हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लाभ हानि। दोस्तों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं। ये चैप्टर करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है, तो आज हम सबसे पहले उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देंगे। वही बात मैं आपको बताऊंगी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ताकि वैसे तो आप सभी को ये बातें पता होंगी। मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो कि सबको पता होनी ज़रूरी है और आपको पता भी होंगी, लेकिन जो हमारे बिगनर्स हैं उनको शायद ना पता हो या पता भी हो तो अच्छे से क्लियर उनका हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, कितने की खरीदी? मान लीजिए हमने कोई वस्तु 20 रुपए की खरीदी है और जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं वो क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है और इसको हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं और उसको हम शॉर्ट में बोले तो सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य। ठीक है, और अब अगर हम इस वस्तु को 25 रुपये में बेच दें। ठीक है, हमने 20 की तो खरीदी, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या? 20। लेकिन अगर जो हम इसको 25 में बेच दें, ठीक है, यानी ठीक है, तो जिस प्राइस पर हम बेचते हैं वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस होता है जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य या एसपी। ठीक है, और अब बात आती है हमें लाभ हुआ या हानि, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, लाभ कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट निकाला गया है। ठीक है, एसपी बड़ा है सीपी से, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तब लाभ होगा। ठीक है, हमें लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो लाभ कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब बात आती है लाभ कैसे निकालते हैं, हमें प्रॉफिट निकालना कैसे है। तो हम जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट निकल आएगा। देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने कोई, जब मैंने बोला आपको 20 रुपए की मैंने कोई वस्तु खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है और मैंने उसको सेल कर दिया 25 रुपये में, तो वो कितने का प्रॉफिट दे रहा है? 5 रुपये का हमें प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, हमने इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया तो क्या हमारा प्रॉफिट निकल आया। ओके गाइस, नेक्स्ट बात आती है हम सीपी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस में से हम अगर जो हमारा प्रॉफिट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा एसपी था 25 था, प्रॉफिट हमें कितने का हुआ? 5 का हुआ, तो हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया, 20 रुपये आ गया। ठीक है, अब बात आती है हमारा एसपी हम कैसे निकालेंगे। तो एसपी निकलता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हम कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, अगर जो हम इसमें प्रॉफिट हमारा ऐड कर दे 5 रुपये, तो क्या आ गया? हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब हमें हानि होती है। हानि कैसे होती है? हानि की बात करेंगे। ठीक है, कोई वस्तु मान लीजिए आपने 10 रुपये की खरीदी है। ठीक है, और उसे हमने 5 रुपये में सेल कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? हमें हानि हो गई। ठीक है, तो कॉस्ट लॉस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तब हमें क्या होगी? हानि होगी। सीधी सी बात है, हम कोई चीज़ 10 रुपये में ला रहे हैं, हमने उसे 5 रुपये में बेच दिया तो क्या हो गया? हमें हानि ही हुई ना। ठीक है, तो अब हम निकालते कैसे हैं उस लॉस को? हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को निकाल देंगे, हमारा लॉस निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? हम सेलिंग प्राइस में लॉस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि लॉस देखिए, सबसे पहले हमारा कॉस्ट थी 10 रुपीज़। ठीक है, और सेलिंग प्राइस 5 निकाला तो हमारा लॉस निकल आया 5 का। ठीक है,
हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 5 रुपये, लॉस हमें कितने का हुआ 5 का, तो कितना आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस 10 रुपये आ गया। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 5 रुपये, तो इस सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, हमारा कॉस्ट क्या है 10 रुपये, हमें नुकसान कितने का हुआ 5 का हुआ, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आया 5 रुपये। ठीक है, अब बात आती है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आप सभी को आता था, पहले से ही आता होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ को परसेंट में चेंज करना। तो आप सभी को पता है जब किसी को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो क्या हम 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो लाभ या हानि हो रहा है इसकी तुलना हमेशा क्या होती है कॉस्ट प्राइस से होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो गुना में 100 हमें क्योंकि चेंज करना है प्रतिशत में। और हमेशा जो होता है प्रॉफिट किस पे निकलता है हमारे कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकलता है, जो उसकी तुलना होती है वो किससे होती है कॉस्ट प्राइस से ही होती है। ठीक है, ये जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा में बेच रहे हैं या कम में बेच रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, और कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पर, ठीक है, सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा प्रॉफिट इंटू 100% और अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही लॉस भी हम कैसे निकालेंगे, लॉस भी हम ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे हमें लॉस कितना हुआ प्लस 100% और कॉस्ट प्राइस क्या था, तो हमारा लॉस निकल आएगा। ठीक है, जब हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हम एसपी क्या था। ठीक है, एसपी पूछा जाए तो क्या होगा सीपी इंटू 100 प्लस जो प्रॉफिट है वो और अपॉन में 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना होगा, यहाँ पे तो हमने निकाला प्रॉफिट। ठीक है, सीपी का प्रॉफिट, और यहाँ पे अगर जो लॉस निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे हम लॉस लगा देंगे। ठीक है, अब पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या था, तो वो लाभ पूछे या हानि पूछे तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, और ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक छोटा सा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि वैसे तो आता नहीं है लेकिन कभी कभार जैसे कि टीचिंग के एग्ज़ाम में डीएसएसबी में और पीआरटी में पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये जो 5 वस्तु है इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये किसके बराबर है 4 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें क्या करना है इनका रेशो निकाल लेना है, सीपी रेशो एसपी, तो 4:5। ठीक है, तो ये जो सीपी है ये कितना हुआ 4 हुआ, और इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि 4 की वस्तु किस में बेची 5 में बेची, यानी कि 1 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जितना हुआ 100% निकालना है, हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 और अपॉन में हम क्या करते हैं सीपी पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा को, जो भी हमें प्रतिशत कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 4 है, तो कितना हो जाएगा 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, एक तरीका तो ये हुआ, अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के बराबर है। ठीक है, एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य 5 है और ये इसके बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 4:5 आ गया और इसका डिफरेंस आ गया 1, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो परसेंट निकालने के लिए 25% लाभ होगा। आप जैसे चाहे इसको कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे, जो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 12 वस्तु की दर से खरीदता है,
वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपये में 10 वस्तु के दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल्स लेंगे, वस्तु यानी कि आर्टिकल्स वस्तु और उसका प्राइस। ठीक है, 12 वस्तुएं कितने रुपए में, 15 रुपये में, और 10 वस्तुएं हैं कितने में, 14 रुपये में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे। तो ये 10 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, तो 150 वस्तु, एक 150 की जो वस्तु, ये हमारा हो गया CP कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 150 का वस्तु 168 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, उसको 18 का लाभ हुआ। 18 का लाभ हुआ। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, तो हमारा प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन में क्या हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 150। तो इसे हम इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12%। ओके दोस्तों, अब दूसरा, इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं रेशो से, ये देखिए। 15 रुपये में 12 वस्तु, ठीक है, 14 रुपये में 10 वस्तु। ठीक है, इनको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जो कट रहा है तो कट जाएगा, तो एक वस्तु का प्राइस निकल कर आएगा। ठीक है, कॉस्ट और सेलिंग का रेशो आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो गया 5/4 और ये हो गया 7/5। तो हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हो गया 25 पंजे 25 और 7 चौक 28। तो इनका हमें क्या हो गया, इसने 25 की वस्तु कितने में बेची, 28 में। इसका CP हो गया और ये SP हो गया। ठीक है, 25 की वस्तु इसने 28 में बेची, तो क्या प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन में जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो, तो 12% निकल कर आ गया, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 8 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 18 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा। आप दोस्तों इसको पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, खुद से, क्योंकि जब तक मैथ्स ऐसी चीज़ है, आपसे आप खुद से इसको ट्राई नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये कभी नहीं आएगी। आप देखेंगे सिर्फ तो आप भूल जाएंगे। आप क्या कीजिएगा, आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, अपने नोटबुक साथ में रखिए जब भी आप वीडियो देखिए, क्योंकि आप साथ के साथ सॉल्व करते जाइए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, मेरे से या आप कहीं भी किसी का भी वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आप सॉल्यूशन बाद में देखिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 8 वस्तु कितने में, 15 रुपये में, और 10 वस्तु कितने में, 18 रुपये में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 150 की वस्तु 144 में बेच दी, तो उसको क्या हो रहा है, 150 रुपये की तो उसका कॉस्ट प्राइस था, लेकिन दे दिया कितना, 144 का, तो उसको क्या हुआ, 6 का उसको लॉस हो गया, हानि हो गई। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हम लॉस हम कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट। यहाँ पे उसका लॉस 100 और कॉस्ट प्राइस क्या है 150, तो उसको 4% की उसको हानि हुई है। ठीक है, और दूसरा इसको रेशो से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, 15/8 और इसको काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, सेम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। वह कुछ और वस्तु 3 रुपये में 4 के दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। यदि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक हो तो उसको
पूरा लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, इसमें 3 रुपए में 2 वस्तु, ठीक है, और 3 रुपए में 4 वस्तु, ठीक है, और कितने में बेचा, 5 रुपए में 4 वस्तु उसने बेच दी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, उसने क्या बोला, 50%, ठीक है, और 50% ज़्यादा में देता है, यानी कि 150:100। अब हम इसको कट करेंगे तो 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, यानी कि रेशो आ गया हमारा 3 और 2 का, यानी कि पहली वस्तु 3 और दूसरी वस्तु 2, और ये दोनों मिला के कितना हो गया, 5। ठीक है, तो ये कट गया, 2 कम 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 2। ठीक है, ऊपर हो गया 9 + 3, और ये कितना हो गया, 25/4, और ये कट गया नीचे से, सामने 2 दूनी 4। ठीक है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24:25। ठीक है, यानी कि 24 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 25 में बेच रहा है, तो एक का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट में निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 सही 1/6% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी बार ये आ भी चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा। ये नेक्स्ट टाइप है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर वाले फीते का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, एक दुकानदार है, वो 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। आपको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और वो देता कितना है, 80 देता है, यानी कि उसको 20 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, उसको 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जो है वो 20 और प्रतिशत में निकालना है तो 100, और हमारा क्या कॉस्ट, ठीक है, 80। ठीक, तो कितना हो गया, 25% उसको लाभ हो रहा है। दोस्तों, आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके बैक जाके कैसे भी आप देख सकते हैं, और आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वह 20% कम भी तोलता है। ठीक है, एक तो वो लाभ भी कमा रहा है 20% का, ऊपर से 20% कम तोलता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वस्तु है 100 की, वो क्या 20% उस पर लाभ कमाता है, तो कितना का हो गया, 120 का हो गया। ठीक है, वही वस्तु 20% ज़्यादा होगी, 120 की हो गई, लेकिन वो क्या कम तोलता है, कितना 20% कम तोलता है, यानी कि 80। ठीक है, तो उसका सीपी कितना हो गया, 80 हो गया, एसपी कितना हो गया, 120। इनका डिफरेंस कितना हो गया, कितना कमाता है वो, 40। ठीक है, अब इस 40 रुपये को हम प्रतिशत में निकालना है कि कितने प्रतिशत को प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 40 × 100 अपॉन में हमारा कॉस्ट प्राइस 80, तो 50% का वो लाभ पूरे लेन देन पर कमा रहा है। ठीक है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत क्या होगा, 50% होगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है और वह 25% कम तोलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% हो तो X का मान क्या होगा। ठीक है, ये मान लीजिए X, ठीक है, 100 मान लिया हमने कोई वस्तु का। ठीक है, तो क्या बोला है उसने, वह 25% कम तोलता है। ठीक है, 25% कम तोलता है, यानी कि 75
75 कम तोलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% हो तो एक्स का मान क्या ज्ञात करना है। ठीक है, 60% हो तो कितना हो जाएगा 160/100। ठीक है, हम इसको निकाल लेंगे, प्रतिशत में कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 यानी कि इसका कितना होगा 120% लाभ कमा रहा है वो। ठीक है, 120 मतलब कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, जो उसने सेलिंग प्राइस उसका क्या निकला है 120 निकला है, और कॉस्ट प्राइस क्या था 100 था, यानी कि 20% का वो लाभ ले रहा है। एक्स का मान क्या हो गया 20 हो गया। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और वह 1 kg के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है और काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। आपको पता ही है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही बस घुमा के पूछ लिए जाते हैं इधर उधर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाट की बात की है, 1 किलो की बात की है, तो 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 15%, एक दुकानदार अपनी वस्तु में 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 15% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, हम 15% लाभ निकालेंगे उसका तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो 1,115/100, जब हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1150 का हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 की वस्तु 1150 में बेच रहा है, इसको हो गया सेलिंग प्राइस। और वो दे कितना रहा है, सिर्फ 920 ग्राम दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसको देना कितना है 1150, लेकिन वो दे रहा कितना है 920, तो उसको प्रॉफिट कितने का ले रहा है वो 230 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, उसका प्रतिशत निकालना है कि वो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है। तो 230 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसको, और प्रतिशत निकालना है 100, और उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 920, तो कितना आ गया 25% वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 25%। हमारा 9th क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही जैसा हमने अभी किया लास्ट। तो देखिए 25% का लाभ पर बेचता है, 1000 की वस्तु है, 25% का लाभ ले रहा है, तो 1250 की बेच रहा है। ठीक है, और वो कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है 1250 के ही बाट का प्रयोग करता है, तो उसका सीपी हो गया 1250 और एसपी भी हो गया 1250, यानी कि उसको पूरे लेन देन पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस इसका आंसर होगा। हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 kg में 300 ग्राम की बेईमानी करता है और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। ठीक है, खरीदने के समय 300 ग्राम की और बेचने के समय 200 ग्राम की, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो 1000 की वस्तु 1 किलो में 1000 ग्राम, तो कितने का 300 रुपये की बेईमानी करता है लेते हुए, तो कितना हो गया 1300, और जब देता है तो 200 ग्राम कम तोलता है, तो यानी कि हो गया उसका कॉस्ट प्राइस 800 रुपये, तो डिफरेंस कितने का हो गया, कितना कमाता है वो 500। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, प्रतिशत में, तो 500 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 62.5% का उसको लाभ होगा। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपको कुछ भी कमी लगती है मेरे समझाने में या आपके कुछ भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। हो सकता है आप लोगों को मैं क्लियर ना बता पा रही हूँ, लेकिन मेरे को तभी पता चलेगा जब आप लोग मुझे रिव्यू देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो।
तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी हमारी इसी की रहने वाली है। अभी इस हमारा स्टार्ट ही हुआ है आज, तो अब मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। इसके भी हम 3-4 वीडियोस करेंगे इसी चैप्टर के, तो अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।